जय कार्ड सिद्ध। हमने देखा अष्टावक्र गीता में ये अष्टावक्र समझाते जनक राजा को कि मोक्ष विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसा एतावदेन विज्ञातम यथा इच्छसि तथा कुरु। जब ये जनक राजा ने पूछा कि मुझे मुक्त होना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या समझाते हैं कि ये ज्ञान जो है, मोक्ष यानी ज्ञान, ये संपूर्ण संसार चक्र है, उसमें से बाहर निकलना, तो ये हो गया, ज्ञान हो गया। तो ज्ञान कभी प्राप्त होता है? तो मोक्ष जो है तो विषय वैरस्यम, ये देखो पंच तन्मात्रा है, पंच विषय है। स्वाभाविक हमारे मन की प्रवृत्ति कैसी होती है? मन हमेशा विषय में संलग्न रहता है। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये पंच विषय है, पंच विषय है। और ये पंच विषय में हम मग्न हो जाते हैं। शब्द यानी देखो, किसे गाना सुनने की आदत होगी, वो गाने के पीछे ही जाता है, बस गाने। स्पर्श, कुछ देखो, किसी को खाने की आदत रहती है, बस वो खाते ही जाता है। रस, खाना ही। रूप, कुछ देखना है, अच्छी बातें, उसमें ही वो मशगूल रहते हैं। गंध, ये पंच विषय जो है, ये पंच विषय में वो मोक्ष बंध रहता है। तो इसलिए क्या बताया जाता है कि ये संसार मोक्षाय है, ये संसार से जब हमें मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए तो हमें ये विषय से दूर होना चाहिए। इसलिए बताया विषय वैरस्यम, तो विषय जो है ना, उससे वैर रखो यानी क्या? छोड़ दो, उसमें बाहर निकलो। विषय में आसक्त नहीं होना। हमने देखा इसके पहले भी कि पंच विषय जो है, एक विषय मृत्यु के लिए कारण हो सकता है, मौत के लिए कारण हो सकता है, एक विषय। तो हमने पंच विषय से कैसे 5 प्रकार के जीव मौत को प्राप्त होते हैं, हमने देखा है। तो इसलिए क्या बताया कि मोक्ष विषय वैरस्यम, तुम्हें विषय मुक्त होना है तो विषय से अलग हो जाओ। विषय को तुम वैरी समझो। इसका अर्थ क्या हो गया? हम देह धारण करके आए हैं, तो शरीर के लिए कुछ ना कोई विषय की आवश्यकता रहेगी, लेकिन देखो, जितना आवश्यक है उतना ही विषय का सेवन करो, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए बताया मोक्ष विषय वैरस्यम। यानी मुक्त हो गया तुम, विषय से तुम अलग हो गया। और बंधो वैषयिको रसा, ये विषय में मग्न होना, समझाना। तो विषय में मग्न हो जाएगा तो क्या होगा? बंध हो गया। यानी जब भी हम बताते हैं मेरा है करके, ये मेरा जब भी हम करते हैं तो हम बंधन में मुक्त हो जाते, बंध में आते हैं। तो इसलिए बंधो वैषयिको रसा, विषय बंध, तो ये बंध में, विषय में रममाण होना, यही बंध हो गया। तो अब ये तुम समझ लो, यानी विषय के बारे में मैंने जो बताया है वह समझ लो, और ये तावदेन, ये ज्ञान लो, और अभी जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा तुम आचरण करो। यानी क्या होता है? देखो, महापुरुष जब भी समझाते हैं, ज्ञान का प्रबोधन करते हैं ना, तो ऐसा नहीं बताते कि ऐसा ही करो करके, वो कर्म स्वातंत्र हमें देते हैं। देखो, जब भी हमें वो कर्म स्वातंत्र देते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सब देखने लगते हैं। देखो, जब भी हम ये देह धारण करके आते हैं तो ये हमारे मन में अनेक विचार, वासना का ये तो निर्माण होने वाले ही है, अनेक वासना निर्माण होने वाली है। चाह बताया जाता है ना, मुझे यह चाहिए, तो ये चाह रहने वाली ही है। क्यों? इस संगति के कारण, जिसके सानिध्य में हम जाते हैं, तो वह हिसाब से ये हमें उसका आदत लग जाती है और हम उसमें मशगूल होने लगते हैं। तो क्या होता है? ये तुम जान लो, और एतावदेन विज्ञातम, अब ये सब समझ लो। अब तुम्हें, और तुम्हारा निर्णय क्या है? तुम्हें मुक्त होना है ना, तो मुक्त होना होगा तो तुम विषय से अलिप्त हो जाओ, और तुम्हें बंध में रहना होगा तो ठीक है। अभी देखो, श्री, तो श्री में कितने लोग आसक्त होते हैं, देखो। क्यों?
आसक्त हो गए तो बंध हो गया, और छोड़ दिया तो छूट गया। तो इसीलिए ये पंच विषय जो है, पंच तन्मात्रा जो है, ये पंच तन्मात्रा बंधन के लिए कारण होती है। इसलिए बड़ी कठिनाई है, लेकिन बड़ी तीव्रता से हमें विषय से हमें अलग होना ही चाहिए, तो ही हम मुक्तता का जो अनुभव है कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। हम मुक्त है, ये हमें ज्ञान हो सकता है। इसलिए हमें यह विषय से अलग होना ही चाहिए। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए सद्गुरु बोध के अनुसार, और इसलिए श्रवण मनन निधिध्यास होना ही चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़।